अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ मज़ेदार गोला कबाब। बग़ैर किसी झंझट के, ना कोयलों के झंझट की ज़रूरत है, ना सीख की ज़रूरत है, ना किसी अंगीठी की ज़रूरत है, और वो भी घर में तवे पर। इतने मज़ेदार और जूसी गोला कबाब बनेंगे कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप बाज़ार के और होटल के जो सीख कबाब और गोला कबाब भूल जाएंगे। जी दोस्तों, यहाँ पे बीफ का गोश्त मैंने 750 ग्राम लिया और इसमें एक पाव चर्बी डाली है। जब भी आप कबाब बनाएं तो जितना गोश्त है उसका 25% चर्बी डालें। इससे आपके जो कबाब हैं नरम बनेंगे, सॉफ्ट जूसी बनेंगे, सख्त नहीं बनेंगे फ्राई करते वक्त। ठीक है, यहाँ पे चॉपर मशीन मैंने लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा गोश्त डाल के मैं इसका कीमा बना लूँगा। ये तकरीबन 300 ग्राम गोश्त डाला है मैंने। इससे आपका ये जो चॉपर मशीन है अच्छी तरह चलेगी, ख़राब भी नहीं होगी और कीमा भी बहुत ही अच्छा बारीक बनाएगी। 20 से 30 सेकंड में आपका ज़बरदस्त बारीक कीमा झटपट बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बारीक कीमा बना है। जितना बारीक होगा कीमा इतने ही कबाब अच्छे बनेंगे। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ये डाल रहा हूँ। ठीक है, 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे हाफ़ चम्मच दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स डाल रहा हूँ और यहाँ पे आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच धनिया पाउडर। आप साबुत खुश्क धनिया भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला पाउडर और अनार दाना 2 चम्मच। बहुत ही इसका मज़ेदार टेस्ट आता है। और ज़ीरा यहाँ पे 1 चम्मच साबुत ज़ीरा मैंने डाल दिया था। यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्च है, ये ज़्यादा कड़वी नहीं है। अगर ज़्यादा कड़वी हो तो आप कम डालें। यहाँ पे सब्ज़ धनिया, इसको धो के काट के मैंने डाल दिया था और 1 चम्मच मैं नमक डाल रहा हूँ। आप हस्बे ज़ायक़ा बाद में चेक भी कर सकते हैं कि अगर कम ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ अब इसको दोबारा मैंने चॉपर में पीस लिया। ये आप देख सकते हैं प्याज, टमाटर और जितने मसाले डाले थे वो कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। और ये इसी तरह हमें ये चाहिए कबाब बनाने के लिए। और बड़ी अच्छी तरह ये तमाम इंग्रेडिएंट कीमे में मिक्स हो जाते हैं, बारीक भी हो गए हैं, बिल्कुल पिस गए हैं अच्छी तरह। और यहाँ पे आप अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप परेशान ना हो। आप बाज़ार से ईज़िली जब कीमा बनवाने जाएं तो आप प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक साबुत ये चीज़ें ले जाएं। और जब वो कीमा बनाने लगें तो ये प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक उसमें डलवाएं और आपका अच्छी तरह वहाँ ये मिक्सचर बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं और 1 प्याली मक्की का आटा। मक्की का आटा डाल सकते हैं, इसकी जगह आप जो बेसन है वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें अगर आपके कबाब बनाते वक्त टूट रहे हैं तो 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर के डाल सकते हैं। ठीक है जी, तमाम इंग्रेडिएंट को हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और आधा घंटा इसको रेस्ट देना है। अब यहाँ पे जी मैंने एक तवा लिया है, ये नॉन स्टिक तवा है। अगर आपके पास तवा नहीं है तो आप कोई भी फ्राई पैन या कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं घी 3 चम्मच डाल दिए हैं। घी में कबाब ज़्यादा मज़े के बनते हैं बनिस्बत कुकिंग ऑयल के। पेशावर में आप देखते हैं कि वो जो फ़ैट चर्बी होती है उसका घी बनाते हैं, उसमें बनाते हैं। लेकिन आप यहाँ वो चर्बी तो नहीं है तो आप घी यूज़ कर सकते हैं, वही जायका आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हाथ की मदद से पेड़ा बना के यहाँ पे एक लकड़ी का मेरे पास चम्मच है और उसकी ये जो डंडी है उस पे
इस तरह ये ऊपर ये गोला बनाया, फिर ऊपर ये इसमें ठीक है चढ़ा दिया और हाथ की मदद से यूँ प्रेस करके आपने ये गोला कबाब बना लेना है। अगर आपके पास इस तरह का चम्मच नहीं है तो आप कोई भी जो पेंसिल है बच्चों की, जो अगर नई साफ़ लेड पेंसिल है या बॉल पॉइंट पेन होता है खाली, आप उसका जो ऊपर वाला कवर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बाज़ार से भी आपको स्टिक मिल जाती हैं, वो भी आप ला सकते हैं। लेकिन घर में कोई ना कोई चीज़ होती है जिससे आप आसानी से इस तरह ये गोला कबाब ये बना सकते हैं। इस तरह ये दरमियान से खाली होता है और उससे ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाता है। ठीक है जी। इस तरह आपने 1 बाई 1 बड़ी आराम से ये गोला कबाब बना लेने और तवे पे डालते जाना है और इनकी साइड चेंज करते जाना है। यहाँ पे आप ये एक चीज़ नोट करें कि आपने ये गोला कबाब बनाते वक्त आँच दरमियानी मीडियम रखनी है। आपने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना आपके जो कबाब हैं ऊपर से जल जाएंगे, जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। ठीक है, आपने हमेशा जब भी कबाब तवे पे बनाएं तो आंच दरमियानी रखें। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जी 8 से 9 कबाब मैंने एक ही टाइम में तवे पे बना रहा हूँ और इसकी साइड जो है आपने आस्ता आस्ता आपने चेंज करते रहना है ताकि आपके जो गोला कबाब हैं वो सारी साइडों से इवन जो है बराबर अच्छी तरह पकें और ये इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप खाते वक्त अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप बाज़ार के जो कबाब हैं, सीख कबाब हैं, भूल जाएंगे। क्योंकि घर में जब आप बनाएंगे खालिस इंग्रेडिएंट और हर चीज़ फ्रेश ताज़ा यूज़ करेंगे, मज़ेदार भी बनेंगे, सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है। जब भी बनाएं आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, आप मटन का कीमा भी, आप इसी तरह चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तवा यहाँ नॉन स्टिक है, अगर आपका दूसरा तवा है तो वो भी, उस पर भी ये बन जाएंगे। अगर जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास तवा नहीं है तो फ्राई पैन या आप कोई भी कढ़ाई उसमें भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह अब ये फ्राई हो चुके हैं और इनको अब मैं प्लेट में निकाल लूँगा। ठीक है जी, ये मज़ेदार गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसको जो है पुदीने सब्ज़ धनिए के रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।